Hey, it's me Bill Kamat and I'm back again with another video. I hope you are doing great with your friends and family members. So let's talk about today's video. तो आज की वीडियो में बेसिकली अपन गेटेक्स के कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करने वाले, कैसे गेटेक्स की हेल्प से अपन राउटिंग कर सकते हैं, लोडेड डिस्प्ले करवा सकते हैं, डायलॉग डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्नैक बार, बॉटम सीट, इन सारी चीजों को ऊपर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की हेल्प से देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, जितने भी आपको यूआई से रिलेटेड थिंग्स की नीड है मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके आप वीडियो को स्टार्ट करना। तो अपन क्या करने वाले, जस्ट एक डेमो देखने वाले, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अपना एपीआई वाला वीडियो आपको इसी संडे को मिलने वाला है, तो जस्ट वेट फॉर दिस संडे और लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अभी अपन लोडिंग से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो अब मैं लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखना लॉगिन नाउ, प्लीज वेट, ये लोडिंग हो रही है। अब क्या करेंगे, राउटिंग होने वाली, जैसे क्या होगा, लॉगिन स्क्रीन से रिडायरेक्ट होगा होम स्क्रीन में, ठीक है। ये राउटिंग होगी, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर आइटम में क्लिक करके इसकी आईडी लेके जाएंगे डिटेल पेज पे। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप कंसोल पे देखो ID1, मतलब इसकी आईडी पर गेट हो चुकी है और यहाँ पे अपना डिटेल पेज आ चुका है। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस आईडी के बेस पे उसका डिटेल फेच करवा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ ये चीज़ें बटन बना रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शो डायलॉग, तो आप ऐसे डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। शो स्नैक बार, ये नीचे देखो आप, स्नैक बार, ठीक है। और शो बॉटम सीट, तो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फ्लटर का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करवा रखा है। उसका मैंने नाम दे रखा है गेटेक्स फीचर्स, और इसके अंदर मैंने सिंपली सेंटर के अंदर एक टेक्स्ट प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। और ये पूरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है। अब अपन को क्या करना है, गेटेक्स के फीचर्स यूज में लेने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, गेटेक्स को एज ए डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे ब्राउजर पर स्विच करता हूँ, और मैं टाइप करता हूँ गेटेक्स इन फ्लटर, ठीक है। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली क्या करूँगा, इंस्टॉलिंग सेक्शन में आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करूँगा, डिपेंडेंसी सेक्शन से इस डिपेंडेंसी को कॉपी करवा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट में वापस यूज करूँगा, और pub.yml फाइल के अंदर आकर मैं डिपेंडेंसी सेक्शन में इस डिपेंडेंसी को ऐड करवा दूंगा, और मैं इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। अब सेव करवाने के बाद में क्या होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर गेटेक्स एज ए डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, गेटेक्स को एज ए डिपेंडेंसी ऐड करवा लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रीन्स को रेडी करूँगा जिनकी हेल्प से अपन गेटेक्स के फीचर्स लाइक राउटिंग, डायलॉग, लोडिंग या बॉटम या स्नैक बार को इजीली एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हेल्प से देख सके। तो मैं क्या करूँगा, उन स्क्रीन्स की डिज़ाइन को रेडी करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दे रखा है डिस्क्रिप्शन में यूआई पार्ट का, उसी में से मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, और जो ये व्यूज़ वाला फोल्डर है आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सेम चीज़ लिप के अंदर व्यूज़ वाला फोल्डर, इसको ड्रैग करवाना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है, और इस लिप वाले फोल्डर के अंदर इसको ड्रॉप करवा देना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा लिप के अंदर एक फोल्डर और ऐड हो चुका है, जिसका मैंने नाम दे रखा है व्यूज़। अब इस फोल्डर को अगर मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर 3 फाइलें मैंने क्रिएट कर रखी है, लॉगिन, होम एंड डिटेल स्क्रीन, ठीक है। तो ये स्क्रीन, इन स्क्रीन की हेल्प से अपन ये सारे फीचर्स जो गेटेक्स के इनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको क्या करना है, लिप के अंदर इस व्यूज़ वाले फोल्डर को ऐड करवा देना है, ठीक है। अब जो ये तीनों फाइलें मैंने क्रिएट कर रखी है ना, इनके अंदर मैंने कुछ इमेजेस यूज में ले रखी है, तो अपन को क्या करना है, उन इमेजेस को भी अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के रूट में एक फोल्डर क्रिएट करूँगा मैं, असेट्स, ठीक है। और असेट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो यूआई का पार्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद में असेट्स वाले फोल्डर के अंदर से, सॉरी, असेट्स वाला फोल्डर, वाइट सिंपटी, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। असेट्स, और यहाँ पे इमेजेस वाला आपको फोल्डर मिलेगा, इसको आपको यहाँ से ड्रैग करवाना है और प्रोजेक्ट में आकर इस असेट्स वाले फोल्डर के अंदर ड्रॉप करवा देना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, असेट्स के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर को ऐड करवा दिया। तो ये सारी इमेजेस अपन यूज में लेने वाले हैं इन स्क्रीन्स के अंदर, ठीक है। जो 3 स्क्रीन बना रखी है अपन ने, इनमें यूज में ले रखा है मैंने कहीं ना कि, तो भी आपको एक एक स्क्रीन को रन करके दिखा दूंगा कि इनमें है क्या बेसिकली। तो जब भी अपन अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस यूज में लेते हैं ना, तो इसका एंट्री पॉइंट अपन को pub.yml के अंदर देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे pub.yml के अंदर आकर यहाँ पे जैसे इसको कमेंट से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ और इमेजेस का, ठीक है। तो असेट्स, इमेजेस, जहाँ पे अपनी सारी इमेजेस रखी हुई है, ठीक है। मैं इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। सेव करवाने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ, ठीक है। और मेन डॉट डार्ट के अंदर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये अपनी स्केप फोल्ड के अंदर जो बॉडी है ना, इसके अंदर मैं सेंटर विजिट को रिटर्न नहीं करवा के अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन स्क्रीन को रिटर्न करवाता हूँ, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगी बेसिकली इन स्क्रीन के अंदर है क्या। तो मैं लॉगिन स्क्रीन को रेंडर करवाता हूँ, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। मैं इसको कोमा, जस्ट वेट, एक सेकेंड, एरर रिजोल्व हो जाए एक बार,
ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम आज, पता नहीं क्यों, इसकी वजह से ये अपन को डिस्प्ले हो रही है। जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके, तो मैं इसको सेव करवाता हूँ, ठीक है, और प्रोजेक्ट को एक बार रीस्टार्ट करवा लेता हूँ। तो अपनी ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है और आप स्क्रीन पे अभी लॉगिन स्क्रीन को देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपनी ऐप में जितनी भी रिक्वायर्ड यूआई का पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया। अब अपन क्या करने वाले, सबसे पहले देखने वाले हैं गेट के फीचर्स में से कि कैसे अपन लोडिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। जैसा कि अपन रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जब भी अपनी एपीआई का डेटा सर्वर से फेच होता रहता है उस टाइम पे अपन को लोडिंग डिस्प्ले होती है, या जब भी अपन इस लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो जब भी यूजर वेरीफाई होता है ना सर्वर से, तो एक अपन को लोडिंग डिस्प्ले होती है एपीआई के रिस्पॉन्स आने तक, ठीक है, और उसके बाद में वो लोडिंग अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सेम चीज़ अपन देखने वाले हैं कैसे वो अपन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपनी यूआई पार्ट से लॉजिक पार्ट को अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को लोडिंग दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिव फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कंट्रोलर और इस कंट्रोलर फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मेन कंट्रोलर डॉट डार, ठीक है। और इस फाइल के अंदर आकर मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास मेन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये अपनी सिंपल क्लास है, अपन को कन्वर्ट करना है इसको कंट्रोल के अंदर। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा गेटएक्स कंट्रोलर को। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड गेटएक्स कंट्रोलर, ठीक है। तो ये अपना कंट्रोल रेडी हो गया। एक बार मैं करता हूँ इस एमुलेटर को मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, यूज़र लॉगिन, 1 सेकेंड, यूज़र लॉगिन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मैं एमुलेटर को ऑन करता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, जब भी यूज़र इस लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करेगा ना, तो अपन क्या करेंगे, इस लॉगिन नाउ के बटन को यूज़र लॉगिन को क्लिक करवाएंगे, जो कि ये अपन ने मेथड क्रिएट कर रखा है कंट्रोलर के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है, अभी बता देता हूँ, जब भी अपन कंट्रोलर से कुछ एक्सेस करते हैं ना अपनी यूआई के अंदर, तो अपन को उस यूआई वाली स्क्रीन के अंदर सबसे पहले यूआई वाली फाइल के अंदर अपन को उस पर्टिकुलर कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, पहले प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉगिन यूज़र, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन के अंदर आता हूँ, व्यूज़ के अंदर आकर लॉगिन स्क्रीन के अंदर जहाँ पर ये लॉगिन नाउ का बटन है ना, यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करवाएंगे लॉगिन यूज़र को। तो सबसे पहले अपन को लॉगिन स्क्रीन पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को लॉगिन स्क्रीन के अंदर जो ये मैं अपना कंट्रोलर इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन कंट्रोलर, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ मैं कंट्रोलर प्लस टू गेट। अपन को यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा गेट को। 1 सेकेंड में एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट को ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं करता हूँ यहाँ पे पुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेन कंट्रोलर, इसको मैं ऑटो इंपोर्ट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अपन ने क्या किया, अभी यहाँ पर मेन कंट्रोलर ना अपना, जिसका अपन ने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इस जो ये कंट्रोल इंस्टेंस क्रिएट होना, इसकी हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट नीचे आने वाला हूँ मैं, जहाँ पर अपना लॉगिन नाउ का बटन है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं कंट्रोलर डॉट यूज़र लॉगिन के मेथड को कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और ऐप को रिस्टार्ट करवाता हूँ। अब मैं एमुलेटर को ऑन करके क्या करता हूँ, एक बार ऐप रिस्टार्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं अपना कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लॉगिन यूज़र, इट मीन्स अपने कंट्रोलर के अंदर जो क्रिएट किया अपन ने लॉगिन यूज़र, वो कॉल हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे जब अपना कंट्रोल आएगा, मतलब ऐप का फ्लो या कंट्रोल आएगा, तो अपन क्या करेंगे, लोडिंग डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉमन लोडिंग एक मेथड क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर से मैं लोडर डिस्प्ले करवाऊँगा। जैसे कि अपन ये इस लॉगिन यूजर मेथड के अंदर ही नहीं, यूज़र लॉगिन मेथड है ना, इसके अंदर से नहीं, बल्कि अपन कहीं से भी या किसी मेथड से उस लोडिंग को डिस्प्ले करवा सके जब भी अपन एपीआई कॉल करवाए तब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
एक कॉमन मेथड क्रिएट करूँगा, शो लोडिंग। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, लोडिंग डिस्प्ले करवाने वाले। तो मैंने क्या कर रखा है, लोडिंग वाला जो भी डिज़ाइन है ना उसको पहले से क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ पहले वाले प्रोजेक्ट से। और आपको मैंने सोर्स कोड वाला जो प्रोजेक्ट दे रखा है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये एज इट इज़ आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। ठीक है, एक बार एमुलेटर को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और आपको कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो इन एरर्स को रिजोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल डॉट डार्ट को। तो मैं क्या करता हूँ, मटेरियल डॉट डार्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सारी एरर्स रिजोल्व हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली इस मेथड के अंदर जो शो लोडिंग है इसके अंदर अपन ने कर क्या रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है। जब भी ये शो लोडिंग होगा तो यहाँ पे अपन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको करली ब्रेसेस के अंदर पुट कर रखा है। इट मीन्स ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट दे रखा है लोडिंग। इट मीन्स कि जब भी आप इस शो लोडिंग को कॉल करवाओगे ना इस मेथड को, तो आपको यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे मैंने एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट को लोडिंग वाला जो टेक्स्ट आ रहा है ना अपना, ये टाइटल के अंदर लोडिंग, इसको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा रखा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करवा के दिखाऊंगा ना, वो समझ आ जाएगी सारी चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस शो लोडिंग को जैसे ही अपना लॉगिन यूज़र कॉल होना मेथड, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, शो लोडिंग वाले मेथड को कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने कॉल करवाया, इसको मैं सेव करवाता हूँ और एमुलेटर को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि अब आप देखना, मैंने लॉगिन नाउ के बटन में क्लिक किया, अब अपन को एक एरर डिस्प्ले हो रही है। इसको रिजोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी अपन गेटेक्स की फीचर्स यूज में लेते हैं ना अपनी ऐप के अंदर या कहीं पे भी, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पर मेन डॉट डार्ट के अंदर आना पड़ता है और यहाँ पे गेट मटेरियल डॉट ऐप की जगह अपन को करना पड़ता है गेट मटेरियल ऐप को रिटर्न। तो मैं क्या करता हूँ, गेट पहले ऑटो इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। आप देखना एक बार, ऊपर ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है गेट डॉट डार्ट। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसको गेट मटेरियल क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब इसको सेव करवाता हूँ और ऐप को रिस्टार्ट करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, अपनी ऐप रिस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वो आप देखना लोडिंग, देखो कितना सिंपल मैंने क्या किया, सिंपली लोडिंग डिस्प्ले करवा दी। इसके अंदर देखा शो लोडिंग। ठीक है, ये लोडिंग देखो, ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना अपन को, ये यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो रहा है लोडिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट यहाँ पे खुद से पास करता हूँ। मान के चलो कि अपन को किसी अलग मेथड से कुछ अलग टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, या कहीं और जगह से अपन को अलग टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो इस लोडिंग के अंदर, तो आप वो भी करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लीज़ वेट। ठीक है, ये ऑप्शनल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे पास नहीं कर सकते अपन। आपने क्या कर रखा है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट दे रखा है वहाँ पर, यहाँ पे देखो नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो अपन क्या करना, अपन को क्या करना पड़ेगा, टाइटल के अंदर, ठीक है, ये टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, अभी जस्ट 1 सेकेंड, ये टेक्स्ट को पास कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करवाता हूँ, ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं अपनी ऐप रिस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ के बटन में वापस से क्लिक करता हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी ऐप रिस्टार्ट नहीं होती है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको स्टॉप करना है, प्रोसेसिंग चल रही है उसको, और प्रोजेक्ट को वापस से रन करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ के बटन में क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखना क्या होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वेट। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया, जब अपन ने शो लोडिंग वाले मेथड को कॉल करवाया ना, तो अपन ने अपना खुद का टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से अपन को डिस्प्ले हो रहा है प्लीज वेट। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे पास करके जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है कि इस लोडिंग को डिसमिस करवाना है कुछ टाइम के बाद। लाइक होता है ना कि एपीआई कॉल होती है, तो अपन क्या कर देते हैं, अपन को लोडिंग डिस्प्ले होती है स्टार्ट, मतलब एपीआई जब कॉल होती है तो अपन को लोडिंग डिस्प्ले होती है, और जब भी एपीआई का रिस्पॉन्स आता है तो अपन को ऑटोमेटिकली वो लोडिंग डिस्प्ले हो जाती है। तो वो वाली चीज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा क्या करना पड़ता है, गेटेक्स के अंदर सिंपल सी अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड का डिले डालता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 सेकंड का डिले डालता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में अज्यूम कर रहा हूँ कि 5 सेकंड बाद में अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स अपन को गेट हो जाता है। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि है अपना हाइड लोडिंग। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल सी मैं क्या करता हूँ, लोडिंग, इसके अंदर सिंपल सी अपन को क्या करना होता है, गेट
डॉट बैक, ठीक है। तो मैं इसको करवाता हूँ सेमीकोलन से क्लोज, और मैं इसको सेव करवा के वापस से एक बार ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ। 1 सेकेंड। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं जब भी ऐप को रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐप रिस्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप करने के बाद में उसको वापस से एक बार रन करवाना पड़ेगा प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जब भी अगर आपकी ऐप रिस्टार्ट नहीं हो रही है अभी, लाइक क्योंकि अपन ने क्या लोडिंग डिस्प्ले करवा दी ना, तो वो लोडिंग डिस्प्ले हो रही है, तो इस वजह से वो क्या ऐप रिस्टार्ट नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है, ऐप को स्टॉप करना है और वापस से ऐप को रन करवाना है। तो आप देख सकते हैं ऐप रिस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये मेथड है डिले वाला मेथड, लाइक 5 सेकंड बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, इस हाइड लोडिंग वाले मेथड को कॉल करवाने वाला हूँ, हाइड लोडिंग, ठीक है। मैंने इसको कॉल करवाया, ठीक है। इट मीन्स अपन ने क्या करवाया कि यहाँ पे जब ये शो लोडिंग वाला मतलब लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, डिस्प्ले होना, उसके बाद में क्या करेंगे, 5 सेकंड बाद में अपन इसको हाइड करेंगे। इट मीन्स कि अपन अज्यूम कर लेंगे अपनी 5 सेकंड बाद में अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स मिला अपन को, और फिर अपन को क्या करवाना है, इस लोडिंग को हाइड करवाना है, और वहाँ से राउटिंग के थ्रू अपन को होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको सेव करवाता हूँ एक बार। सेव करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, अब एक बार सेव हो जाए, ठीक है। अब मैं करता हूँ लोडिंग नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वो आप देखना क्या होगा, प्लीज़ वेट। अब 5 सेकंड कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली डिस्मिस हो जाएगी ये लोडिंग, देखना, ठीक है। देखा आपने, 5 सेकंड हुए और ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गई। तो ये सेम चीज़ होती है अपन जब रियल वर्ल्ड में अपन काम करते हैं ना एपीआई के साथ। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, लोडिंग लॉगिन नाउ, ठीक है। 5 सेकंड होगी कंप्लीट, और जस्ट वेट, डिसमिस, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, अपन ने देख लिया कि अपन कैसे लोडिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं गेटेक्स की हेल्प से। अब नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, राउटिंग को देखने वाले हैं। राउटिंग मीन्स कि कैसे अपन एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इस केस में अपन को क्या करना है, अभी जैसे ही लॉगिन नाउ के बटन पे ये लोडिंग डिसमिस हो, अपन को होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट होना है। तो उसके लिए अपन को सिंपल से क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये लोडिंग अपनी डिसमिस हुई, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करना पड़ता है, अपन गेटेक्स के अंदर सिंपल राउटिंग के लिए अपन क्या करना पड़ता है, गेट डॉट टू, बस इतना सा लिखना पड़ता है, और जिस स्क्रीन पे आपको रिडायरेक्ट होना है उस स्क्रीन का नेम देना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन होने के बाद में इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से ऐप को रिस्टार्ट, मतलब ऑटो रिलोड हो गई ऐप। अब मैं इसको लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद देखना ऑटोमेटिक ये होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा अपना। देखो होम स्क्रीन आ गई, ठीक है। ये अपनी होम स्क्रीन है जहाँ पे अपने सारे फूड से रिलेटेड कुछ आइटम डिस्प्ले करवा रखे। बट क्या हुआ, अब यहाँ पे अपन को आप देख सकते हो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको बैक की फंक्शनलिटी डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स कि अपन तो वापस होम स्क्रीन पे मतलब लॉगिन स्क्रीन पे बैक आ सकते हैं। तो ये अपन को ये चीज़ नहीं चाहिए होती ना, जब अपन रियल वर्ल्ड में काम करते हैं ना, तो अपन को ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होती, अपन बैक नहीं आ सकते। अगर यूजर एक बार लॉगिन हो गया तो वो वापस बैक लॉगिन स्क्रीन पे नहीं आ सकता। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, गेटेक्स के अंदर यहाँ पे टू नहीं लगा के अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पे करना पड़ता है गेट डॉट ऑफ। तो मैंने किया कि गेट डॉट ऑफ, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव करवा दिया, और मैं इसको सेव करवाता हूँ। अब देखना क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन नाउ, प्लीज़ वेट। अब देखना ऑटोमेटिक ये स्क्रीन लॉगिन से होम स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं। अब अपन को यहाँ पे बैक की फंक्शनलिटी डिस्प्ले नहीं हो रही, इट मीन्स कि अपन बैक नहीं जा सकते। अब अपन क्या करेंगे, अपनी ऐप में अपन ने सारी चीज़ देख ली कि लॉगिन होने के बाद में, मतलब लॉगिन हो जब अपन लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक किया, लोड डिस्प्ले हो गया, फिर अपन ने राउटिंग के थ्रू लॉगिन से होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब अपन को देखना है कि कैसे अपन जिससे इस आइटम पे क्लिक करें ना, आइटम पे क्लिक करने के बाद में कैसे अपन डिटेल स्क्रीन पे जा सकते हैं। लेकिन डिटेल स्क्रीन पे अपन राउटिंग के थ्रू कैसे डेटा पास कर सकते हैं, मतलब अपने राउटिंग तो देख ली, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन रिडायरेक्ट तो हो गया, लेकिन अपन जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट होते हैं तो कैसे डेटा पास कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें अपन जस्ट देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, होम स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर आऊँगा, ठीक है। और जहाँ पर भी अपने ये आइटम है ना, तो ये आइटम अपने यहाँ पे कार्ड के अंदर डिस्प्ले करवा रखा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस आइटम पे क्लिक होने के बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ,
डिटेल स्क्रीन पे स्विच करना चाहता हूँ, यानी राउटिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड को क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कार्ड को रैप करता हूँ जेस्चर डिटेक्टर के अंदर, ठीक है। जेस्चर डिटेक्टर इट मीन्स कि अपन ने क्या किया, इस कार्ड को क्लिकेबल बना दिया अपन इसके ऊपर, लाइक इसी मेथड को या अपन जिसे कॉल करवाते हैं ना, वैसे अपन इसको कुछ भी अपन कॉल करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऑन टैप, अपन को एक नेम आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है और इसके अंदर अपन जो कुछ भी अपन जो मेथड वगैरह कॉल करवाने होते हैं अपन वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट आपको ऑटो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर जो चीज़ें अपन यूज में ले रहे हैं वो ऑटो इंपोर्ट हो, देखो गेट डॉट डार्ट हो गया ऑटो इंपोर्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, गेट डॉट टू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जब भी इस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक हो तो ये किस स्क्रीन पे जाना चाहिए, डिटेल स्क्रीन पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स स्क्रीन, ठीक है। डिटेल स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको सेव करवाता हूँ एक बार। सेव करवाने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं अपन कहाँ पहुँच चुके हैं, डिटेल स्क्रीन पे, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है, इस डिटेल स्क्रीन पे जब भी आऊँ ना मैं, तो मेरे को क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर जो आइटम है ना, इस आइटम के आईडी चाहिए, मतलब डेटा चाहिए, जिससे मैं क्या कर सकूँ, उसकी डिटेल निकाल सकूँ एपीआई कॉल करवा के, ठीक है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, बेसिकली सिंपल सा अपन को यहाँ पे जो अपन ने डिटेल स्क्रीन को इंपोर्ट करवाना है उसके जैसे आगे क्या करना पड़ता है अपन को, कोमा लगा के जो भी अपन को डेटा सेंड करना होता है वो अपन आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक की मतलब एक अपन को की देनी पड़ती है और ये की है, इसके अंदर अपन कुछ भी एरे वगैरह जो भी डेटा पास करना चाहते हैं, एरे ऑब्जेक्ट है मैप जो अपन बोलते हैं डाट के अंदर, वो अपन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की डिफाइन करता हूँ आईडी, ठीक है, जो कि अपनी इस आइटम की आईडी होगी और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ फूड डेटा, ठीक है, ये फूड डेटा। और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स, एक सेकंड में एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ, 1 सेकंड, इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, आईडी निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर ये है आईडी, ठीक है, ये मैंने निकाली, ठीक है। निकालने के बाद में इसको सेव करवाता हूँ और अब अपन को क्या करना है, ये अपन ने पास तो कर दिया डेटा, लेकिन अपन को जब डिटेल स्क्रीन पे अपन स्विच करें तो अपन को डेटा अपन को चाहिए होता है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेटा को गेट करेंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर वॉर डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे अपन क्या करना पड़ता है, गेट डॉट आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट। तो अपन सबसे पहले अपन को इसको ऑटो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑटो इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है, डॉट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ये आपको ये की देनी पड़ती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट अपन ने वहाँ से पास किए ना वो इस आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। और अपन ने क्या किया, यहाँ पे अभी डेटा के अंदर उसको स्टोर करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ एक बार, प्रिंट डेटा, फाइन। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और एमुलेटर को ऑन करवा के जस्ट क्या करूँगा, इस लिस्ट वाले जो आइटम है ना इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखना डिटेल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आप कंसोल में देखो जो पर्टिकुलर आईडी थी ना उस आइटम की वो अपन को मिल चुकी है। अब मैं जैसे नीचे आता हूँ और थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो आईडी थर्ड देख सकते हो आप कंसोल में। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इस पेज पे एक एपीआई कॉल करवा सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी फूड का आइटम है जो भी चीज़ है ना उसकी डिटेल अपन गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसके लिए उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर एपीआई कॉल करके डेटा निकालना, फेच करवाना, ये लोडिंग वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको एक वीडियो के अंदर, जो कि आपको संडे को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, सारी चीज़ देख ली, अपन ने लोडिंग कैसे डिस्प्ले करवाते हैं वो चीज़ें मैंने देख ली, ठीक है, अपन ने देख ली। और अब नेक्स्ट अपन ने क्या दिया, राउटिंग देख ली अपन ने। राउटिंग के देखने के बाद में अपन ने देख लिया कि कैसे राउटिंग के अंदर पर डेटा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के पास कर सकते हैं, ये चीज़ देख ली। अब कुछ और फीचर्स है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसी डिटेल पेज पे आपको सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इस सेंटर विजिट को पास नहीं करके अपन सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम विजिट को पास करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, मल्टीपल विजिट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर चिल्ड्रन, ठीक है,
और इसके अंदर मैंने कुछ बटन क्रिएट कर रखे हैं, तो बटन सेलेक्ट इवैल्यूएटेड बटन को मैंने क्रिएट कर रखा है, तो उनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप सोर्स जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सोर्स वाला जो फोल्डर सोर्स वाला जो लिंक दे रखा है मैंने प्रोजेक्ट का, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बटन बनाए मैंने। एक बटन बनाया 100 डायलॉग के लिए, सेकंड मैंने बनाया 100 बॉटम सीट के लिए, और थर्ड वन बनाया मैंने लाइक 100 स्नैक बार के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे 100 स्नैक बार। ठीक है, और यहाँ पे मेन कंट्रोल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अपन ने क्या किया यहाँ पर मेन कंट्रोलर। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं उस कंट्रोलर के कुछ मेथड्स यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो वो मेथड्स एक बार मैं क्रिएट करूँगा आपको थोड़ी देर में जस्ट। तो अपन को सबसे पहले उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ, मेन कंट्रोलर। ठीक है, मेन कंट्रोलर। ठीक है, अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी अपन ने क्या किया, अपन ने इसकी पेरेंट वाली जो विजिट थी ना, उसके अंदर अपन ने उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया था कंट्रोलर का। तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को बाद में अपन क्या करें, वहाँ पे अपन ने जैसे कि गेट डॉट पुट किया ना, तो अपन ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन वहाँ पे ऐड करवा दी। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसका इंस्टेंस नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, जस्ट CONTROLL कंट्रोलर। ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे गेट ऑटो इम्पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे अपन पुट नहीं करके यहाँ पे करेंगे फाइंड। तो इससे क्या होगा कि अपन ने इंस्टेंस तो क्रिएट कर लिया, जैसे अपन क्या कर रहे हैं उस कंट्रोलर को फाइंड कर रहे हैं, और अपन क्या कर रहे हैं इस कंट्रोलर के अंदर असाइन करवा रहे हैं। तो अपन सेम चीज़ें यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है, फाइंड, और यहाँ पे मैं कॉलम पुट कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो सारे जो मेथड है ना उस कंट्रोलर के अंदर, वो यहाँ से अपन कॉल करवा सकते हैं। तो मैं कंट्रोलर को यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इसको रिप्लेस करवा देता हूँ। अब ये एरर अपन को इसलिए डिस्प्ले हो रही है कि मेथड वहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखे मैंने अभी। ठीक है, तो मैं इसको लाइक अपना वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो आपको जस्ट सारी चीज़ समझ में आएगी। डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, उनको इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, तीनों मेथड्स को। तो यहाँ से मैं तीनों मेथड्स को इम्पोर्ट करवा लेता हूँ मेरे वाले जो प्रोजेक्ट है मैंने क्रिएट कर रखा है पहले से उस पर। तो मैं कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, मेन डॉट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में इनको मैं पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, जस्ट आपको सोर्स कोड में मैंने जो लिंक दे रखा है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, एज इट इज़ मैंने दे रखी है, तो वहाँ पे देख लेना। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। ठीक है, सेव करवाने के बाद में अब आप देखना क्या होगा डिटेल स्क्रीन पे। 1 सेकेंड, मैं एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ। वन सेकेंड, रजिस्टर्ड होगी, लॉगिन नाउ, लोडिंग, प्लीज वेट। ठीक है, ये अपन होम स्क्रीन पे आ गए। अब अपन क्या करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ और अपन पहुंच गए अपन डिटेल स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, 100 डायलॉग। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ओप्स एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। लाइक ये आप ऐसे डायलॉग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कि अपन को यहाँ पे अभी इस वाले 100 एरर डायलॉग से डिस्प्ले हो रहा है, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये सारी चीज़ें क्रिएट मैंने कर रखी है, आपको एज इट इज़ ये सोर्स कोड मिल जाएगा इसका कोड, तो आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हो और अपने कोड के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, सेकेंड लाइक थर्ड वन देखते हैं पहले। सबसे पहले शो स्नैक बार, तो आप देख सकते हैं अभी शो स्नैक बार, इट्स इन्वेंटर कोड हेलो एवरीवन। ठीक है, स्नैक बार आई, आप इसकी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल से अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन क्रिएट कर रखी है। एंड लास्ट मैंने क्या कर रखी है, यहाँ पे बॉटम सीट के अंदर गेट डॉट बॉटम सीट, और जो भी स्क्रीन आप यहाँ पे बॉटम सीट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। तो मैंने बेसिकली सिर्फ डेमो के लिए होम स्क्रीन को पास कर दिया। तो आप देखना क्या होगा, सो बॉटम सीट, तो देखो होम स्क्रीन आ गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है बॉटम सीट। अब यहाँ पे मैंने तो क्या डेमो के लिए होम स्क्रीन दे दी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्क्रीन यहाँ पे पास कर सकते हो, जस्ट गेट डॉट बॉटम सीट, और यहाँ पे जो स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो फाइनली अपन ने गेटेक्स के सारी फीचर्स जो अपन को इंपॉर्टेंट होते हैं, अपन जब भी रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, वो सारी चीज़ अपन ने देख ली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके और इन वीडियोज़ को शेयर करें जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।